बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. Today we are starting the chapter number 2 or unit number 2 of class 6, which is Introduction to Windows. तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोगों के सामने इस वक्त जब आप लेक्चर देख रहे हो, टेक्स्ट बुक आपकी कंप्यूटर की और जो PDF नोट्स आपको भेजे गए थे वो आपके सामने होने चाहिए, ताकि जो भी मैं बुक से आपको पढ़ाऊँ, बुक रीडिंग करवाऊँ या मैं शॉर्ट क्वेश्चन बताऊँ तो वो आप उससे फ़ौरन मार्क कर लें अपनी बुक्स पे या उसकी रेफरेंस ले लें उसका नोट से, अपने PDF नोट से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 जो है बेटा, ये है ही सारा प्रैक्टिकल वर्क। मतलब इसमें थ्योरेटिकल काम तो है, स्टेप्स उसने दिए हुए हैं, काफ़ी लेंथी चैप्टर है, लेकिन ज़्यादातर काम इसका प्रैक्टिकल वर्क किया। तो मैं आज डे 1 में आपको पहला जो हमारा टॉपिक है कि स्टार्ट कैसे करते हैं विंडोज़ को वो बताऊंगा, स्टेप्स हैं उसके कुछ। फिर उसके बाद मैं डे 2 स्टार्ट करूंगा। जब डे 2 में ख़त्म कर लूँगा उसके बाद फिर डे 1 और डे 2 का कंबाइंड प्रैक्टिकल वर्क हम प्रोजेक्टर पर इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है, अभी हम डे 1 में सिर्फ देखेंगे कि विंडोज़ को स्टार्ट कैसे करते हैं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू विंडोज़। इंट्रोडक्शन का मतलब तो आपको पता है, तारुफ। विंडोज़ का तारुफ। अब विंडोज़ बेटा ये वो विंडो नहीं है जो आप लोग आम लाइफ में देखते हैं, जिसको आप खिड़की कहते हैं, खिड़कियाँ कहते हैं विंडोज़ को। ये बेटा कंप्यूटर की विंडोज़ है। ठीक है, अब इसको नाम क्यों दिया गया विंडोज़? विंडोज़ बेटा इसको इसलिए नाम दिया गया कि आप पहले आएँ ज़रा डेली लाइफ पे। डेली लाइफ में अगर आप विंडो को ओपन करते हैं अपने कमरे की या घर में किसी भी कमरे की, वहाँ पे आप जब विंडो ओपन करते हैं तो क्या आपको नज़र आता है? आपको जब आप विंडो ओपन करते हैं, अगर आपने की बाहर की तरफ विंडो लगी हुई है घर के, तो आप देखते हैं बाहर आपको तमाम जो बाहर की चीज़ें नज़र आती हैं, आसमान है, किसी और के घर हैं या जो भी चीज़ सामने है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये विंडो है। अब विंडो बनाने का मकसद ये है बेटा, इसको नाम रखने का मकसद ये है कि कंप्यूटर में भी जब आप विंडो को ओपन करते हैं, जब आप विंडो को ओपन करें, मैं इस तरह बता रहा हूँ, ओपन कर रहे हैं तो आप बहुत सी चीज़ें इसमें देखते हैं। जैसे आप जब घर की विंडो ओपन करते हैं आपको आसमान पे या बाहर बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ विंडोज़ से नाम रखा गया कि एक ही जगह जैसे आप वो ओपन करेंगे तो आपको कंप्यूटर में बहुत सी चीज़ें, बहुत से प्रोग्राम्स, बहुत से ऐसी चीज़ें जो आप हेल्पफुल हैं आपके लिए, वो नज़र आती हैं आपको, इसलिए इसका नाम रखा गया विंडोज़। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू विंडोज़। सबसे पहला हमारा टॉपिक है स्टेपिंग इनटू विंडोज़। स्टेपिंग का मतलब क्या होता है? स्टेपिंग असल में बेटा स्टेप से निकला है लफ्ज़। स्टेप का मतलब होता है कदम। अब स्टेपिंग इनटू पहला कदम, आपका फर्स्ट स्टेप या स्टेपिंग इनटू, आप कदम रख रहे हैं विंडोज़ में, यानी आप स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट कैसे करते हैं विंडोज़ को? स्टेपिंग इनटू, कदम रख रहे हैं आप विंडोज़ में। कंप्यूटर की विंडोज़ में आप कैसे रखते हैं कदम? उससे पहले पॉइंट से पहले मैं आपको बता दूं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होती क्या है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की डेफिनेशन उसने आपकी बुक में दी हुई है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ द सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म। पहले तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट बेटा कंपनी है जिसने ये विंडोज़ बनाई थी। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ द सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। ये आपने शायद पहले डेफिनेशन भी पढ़ी हो। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को दी जाती हैं कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए, कोई ख़ास काम। ठीक है, विच प्रोवाइड्स, क्या करती हैं विंडोज़, क्या प्रोवाइड करती हैं? अ प्लेटफॉर्म टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर, ऐसा बेस या प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम कंप्यूटर पे काम कर सकें। ठीक है, वैसे प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आप खड़े होते हैं। आपने देखा होगा कि जो रेलवे या रेलगाड़ी, उसका भी प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म उसको कहते हैं वो। तो जहाँ पे आप खड़े होते हैं, यहाँ पे खड़े होने का मतलब क्या है कि ये एक ही जगह विंडोज़ में रह के, एक ही जगह रह के आप तमाम उसके जो फंक्शन है वो देख सकते हैं। तो इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ अ सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर। वो एक प्लेटफॉर्म, जगह आप यहाँ समझ लें, प्लेस समझ लें आप। प्लेटफॉर्म को आसान लफ्ज़ों में जगह या प्लेस समझ लें आप। ऐसी जगह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जहाँ पे आप कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो आप चाहें। ठीक है, दोबारा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ द सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर, कि आप कंप्यूटर पे वर्क कर सके, काम कर सके, ऐसी जगह है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ठीक है,
उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्टअप प्रोसीजर ऑफ विंडोज़। कि आप विंडोज़ को स्टार्ट कैसे करते हैं, स्टार्टअप शुरू कैसे करते हैं, प्रोसीजर तरीका ऑफ विंडोज़ का। बेटा ये टोटल 5 स्टेप्स हैं, बुक में भी डायग्राम्स है, मैं डायग्राम आपको बता दूंगा, लेकिन हम प्रैक्टिकली भी इंशाल्लाह इसको देखेंगे डे 2 के बाद। प्रेस पावर बटन, स्टेप नंबर 1 क्या है, प्रेस पावर बटन। जाहिर है बेटा कंप्यूटर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। इलेक्ट्रिसिटी चलने के लिए एक बटन होगा जाहिर है ऑन करने के लिए, तो उस बटन को आप क्या कहते हैं, पावर बटन। क्या कहते हैं उसको, पावर बटन। पावर बटन मैं आपको दिखा देता हूँ, उससे बुक में भी दिखाया हुआ है। मेरे पास एक CPU है, ये देखें, ये जो इसका बटन है, ये जो आपको नज़र आ रहा है इस तक, ये जहाँ मेरी उंगली रखी हुई शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, आप अपने कंप्यूटर में देख लीजिएगा, ये है इसका पावर बटन। ठीक है, यहाँ से कंप्यूटर क्या होता है, ऑन होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 2 XP, क्योंकि हम यहाँ पढ़ेंगे बेटा इस चैप्टर में हमने विंडो XP पढ़नी है। ठीक है, ये पुरानी विंडोज़ है बहुत, लेकिन पढ़नी हमने फिलहाल, क्योंकि बुक भी चेंज नहीं हुई अभी तक आपकी, तो हमने यही विंडोज़ पढ़नी है, विंडोज़ XP। आप लोग तो शायद विंडो 10 यूज़ कर रहे हो, तो इसलिए आप लोग अगर आपके पास नहीं है विंडो XP, तो आप अगर आपको प्रैक्टिस करनी है आपने इसकी, तो आप लोग बाज़ार से CD ले सकते हैं, मिल जाती है इसीलिए XP की, आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें। नहीं आती तो आप करवा भी सकते हैं, बाज़ार से हो जाती है। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। XP starts loading its file। XP क्या करता है, अपनी फाइलों को लोड करना स्टार्ट करता है। लोड का वैसे मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई ट्रक है उसमें आप सामान लोड नहीं करते, ट्रक में सामान लोड होता है ना, तो लोड का मतलब रखते हैं आप उस जगह उसको सामान को। अब यहाँ पे विंडोज़ क्या करता है, अपनी तमाम फाइल्स जो होती हैं, जो चाहिए होती हैं उसको स्टार्ट करने के लिए, उनको वो उस जगह पर रख देता है। समझे, ट्रक क्या है, आपकी विंडोज़ है, फाइल उसने रख दी उसके ऊपर और फिर वो ट्रक जा रहा है, यानी विंडोज़ इस तरह फिर वो लेके जाती हैं सब फाइलों को। इस तरह आप समझ लें, इसकी डेली लाइफ से मैंने थोड़ा बताया आपको। XP स्टार्ट्स लोडिंग इट्स फाइल, वो अपनी फाइलों को लोड करना स्टार्ट कर देता है। नंबर 3 वेलकम स्क्रीन। अब क्या आती है आपके पास, फ़ौरन जैसे ही आपके पास ये लोड हो जाती है, आपको एक वेलकम स्क्रीन नज़र आती है, उस पर लिखा होता है विंडोज़ XP, आगे एक थोड़ी सी लाइन नीचे होती है और ब्लू कलर का वो लाइन बाहर आगे चल रही होती है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा जब हम प्रोजेक्टर पे देखेंगे। वेलकम स्क्रीन आती है, उस वेलकम स्क्रीन के बाद क्या आता है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यूज़र नेम और पासवर्ड आता है बेटा। यूज़र नेम पासवर्ड आपको पता होगा, आप अपना अकाउंट बनाते हैं, यूज़र नेम कोई भी नाम रखा होता है उसका, और फिर आपने उसके पे पासवर्ड भी लगाया होता है। जब तक आप पासवर्ड सही नहीं लगाएंगे तब तक आप विंडोज़ में एंटर नहीं हो सकते, मतलब डेस्कटॉप पे एंटर नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसलिए यूज़र नेम, तो एक से ज़्यादा यूज़र नेम भी वैसे बन सकते हैं, एक से ज़्यादा अकाउंट भी बन सकते हैं, और पासवर्ड हर एक का सेपरेट भी हो सकते हैं। ठीक है, फर्ज करें आपके कंप्यूटर में एक ही फिलहाल यूज़र नेम है, तो उसी को आप क्लिक करेंगे और फिर उसका पासवर्ड लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद आप विंडो डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप यही है, विंडोज़ डेस्कटॉप। जैसे ही आप पासवर्ड एंटर करेंगे उसके बाद एक स्क्रीन आएगी आपके सामने, उसको कहते हैं विंडोज़ डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप क्यों कहते हैं इसको, डेस्कटॉप और से समझे, डेस्क का मतलब डेस्क जिस पे आप काम कर रहे हैं। ठीक है, टॉप, डेस्कटॉप मतलब आपने अगर बेटा आप डेस्क पे चेयर पे बैठे हैं और डेस्क है आपके सामने, आप उस पर काम कर रहे हैं, काम जब आप करते हैं तो क्या आप डेस्क के नीचे रख के काम करते हैं, नहीं, आप डेस्क की जो टॉप सरफेस है उस पर रख के सारा काम कर रहे होते हैं। मैं अभी कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल जो आप काम करते हैं, फर्स्ट करें मैं इधर आपको मिसाल देता हूँ, मैं इधर फिलहाल खड़ा हूँ, ये सामने मेरे पास डेस्क समझ लें। अब डेस्क के टॉप पे मैंने ये चीज़ें अपनी रखी हुई हैं, बुक्स रखी हुई हैं, नोट्स रखी हुई हैं, ये क्या है, मेरे डेस्क की टॉप है। अब ये चीज़ मैं नीचे नहीं रखता, वरना मैं नीचे जाके पढ़ूंगा, तो इसलिए डेस्कटॉप ये ऐसा विंडोज़ का इंटरफेस है कि आपको एक ही जगह हर चीज़ मिल जाती है, मतलब डेस्क के ऊपर सब चीज़ मिल जाती है। जैसे आप आम लाइफ में आप लोग के सामने डेस्क के सामने सब चीज़ें पड़ी होती हैं, इसी तरह विंडोज़ डेस्कटॉप में तमाम चीज़ें एक वक्त में आपको मिल जाती हैं। उसमें बहुत सी आगे हमने चीज़ें पढ़नी है, डेस्कटॉप में आइकन्स होते हैं, उसके अलावा और बहुत सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हम ये बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल वर्क फॉर डे 1 हमारा इतना ही था कि हमने देखा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होती क्या है, ठीक है, और उसके बाद देखा कि स्टार्टअप प्रोसीजर क्या है विंडोज़ का। ठीक है, मैं आपको बुक से पढ़ा देता हूँ। बुक में स्टार्ट में उसने तो इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज़ है, ये पेज आपका पेज नंबर 30 से जो पिछला पेज है वो पेज नंबर उस पर कोई नहीं दिया हुआ। ठीक है, उसमें सारा बताया हुआ है लर्निंग आउटकम्स कि आपने क्या क्या पढ़ना है। मैं आपको ये भी पढ़ा देता हूँ। Microsoft Windows is a program that controls the overall activity of a computer। अब ये आपने डेफिनेशन ये वाली नहीं लिखनी क्योंकि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पेज में दी हुई है, असल डेफिनेशन उसने आगे दी हुई है ये वाली। ठीक है, इट प्रोवाइड्स वेज टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज फाइल्स स्टोर्ड इनटू अ कंप्यूटर। ये मेन पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ उसने कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है आपने, क्या क्या करता है विंडोज़। एक तो हमें ओवरऑल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है विंडोज़ कंप्यूटर की,
उसके अलावा इट प्रोवाइड्स वेज टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज फाइल, ऑर्गेनाइज तरतीब दे सकते हैं आप और मैनेज कर सकते हैं अपनी फाइल्स को जो कंप्यूटर में स्टोर हैं। अ यूज़र कैन यूज़ विंडोज़ टू सॉर्ट कॉपी मूव। सॉर्ट का मतलब क्या होता है? सॉर्ट का मतलब होता है बेटा छांटी करना। मतलब आपने फ़र्ज़ करें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, आपने उसमें से प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स या कुछ ऐसे नंबर्स आपको चाहिए जिसकी आपने ख़ास क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि मैं इस बेस पे इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ। आप सॉर्टिंग से आपको एक और चीज़ याद आई होगी, ऑर्डर भी आपने पढ़ा होगा, एक असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, वो भी हो सकता है इसमें। सॉर्ट, कॉपी, मूव, डिलीट। कॉपी का मतलब एक चीज़ को आप कॉपी करें और नेक्स्ट वहाँ जाके आप पेस्ट भी कर सकते हैं, इस तरह इसको तो कॉपी बना सकते हैं उसकी। मूव का मतलब कट में आता है बेटा, कट पेस्ट में आता है, एक जगह से आपने डाटा को कट किया और नेक्स्ट जगह जाके पेस्ट कर दिया। डिलीट कर सकते हैं। एंड व्यू फाइल्स, और फाइल्स को व्यू कर सकते हैं। इट कंट्रोल्स द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। Windows controls different parts of your computer system such as printer, monitor and also enables them to work together। अब ये सब चीज़ें कंप्यूटर करता है, प्रिंटर के साथ काम करता है, मॉनिटर के साथ। प्रिंटर क्या होता है? जिस पे आप देखते हैं कोई प्रिंट निकाला है किसी पेज का, वो भी कंप्यूटर के साथ अटैच होता है। मॉनिटर आपका डिस्प्ले स्क्रीन है, ठीक है। उसके बाद एंड ऑल्सो इनेबल्स देम टू वर्क टुगेदर, और ये आपस में भी काम करते हैं। ये विंडोज़ ही सारा काम करवा रही होती है, ठीक है। उसके बाद लर्निंग आउटकम्स है, जो हमने पढ़ना है इस चैप्टर में, क्या क्या आपको मिलेगा जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, क्या क्या आप लर्न करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल एबल टू नो द स्टार्टअप प्रोसीजर, हमने वैसे देख ही लिया है। Know the following parts of the Windows: desktop, start button, start menu, taskbar, notification area, desktop icons, ये सब हमने पढ़ने हैं डे 2 में। Open a window from the following locations, get familiar with the functions of the following on a window, title bar, menu bar, scroll bar, ये सब चीज़ें आपकी बुक में लिखी हैं, बस एक बार मैं पढ़ रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए आपने क्या पढ़ना है, या आप खुद भी पढ़ सकते हैं बुक से। Move a folder, drag a folder, delete a folder, copy a folder, ये सब चीज़ें आपने चैप्टर में पढ़नी है। नेक्स्ट बेटा पेज नंबर 30, Stepping into Windows. Microsoft Windows is a software which provides a platform to work on a computer. Microsoft, दोबारा देखें, Microsoft Windows is the software which provides a platform to work on a computer. ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कंप्यूटर पर काम करने के लिए। We can only work on a computer if there is a software like Windows. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। जाहिर है अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वो किसी काम का नहीं है। हम काम कर नहीं सकते कंप्यूटर में जब तक उसके अंदर सॉफ्टवेयर कोई नहीं होगा, ठीक है। वो आप कोई भी कर सकते हैं, विंडोज़ भी कर सकते हैं, लिनक्स भी कर सकते हैं, यूनिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल्स हैं। फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ द स्टार्टअप प्रोसीजर ऑफ विंडोज़, ये मैं आपको सारे बता चुका हूँ, बस पढ़ देता हूँ। स्टार्ट योर कंप्यूटर बाय प्रेसिंग पावर बटन ऑन द सिस्टम बॉक्स। सिस्टम बॉक्स मतलब जो पूरा आपका बॉक्स समझे, इस पूरे को आप क्या कहेंगे? सिस्टम बॉक्स कहेंगे, ठीक है। बॉक्स के अंदर है, CPU भी आप इसको कहते हैं, तो मेन वर्किंग एरिया कंप्यूटर का। स्टार्ट योर कंप्यूटर बाय प्रेसिंग पावर बटन ऑन द सिस्टम बॉक्स, Windows XP starts loading its file into the computer। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं 2.1b, Windows loading its file, ये आपको अभी मैं दिखाऊंगा प्रोजेक्टर पे, ठीक है। Windows XP प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल वर्जन XP का। पेज नंबर 31, आफ्टर सक्सेसफुली लोडिंग विंडोज लॉग्स ऑन एंड अ वेलकम स्क्रीन अपीयर्स। लॉग्स ऑन का मतलब यहाँ पे वो एंटर हो जाता है उस स्टेप में, यूजर नेम और पासवर्ड में, लॉग्स ऑन, ठीक है। लॉग्स ऑन एंड अ वेलकम स्क्रीन अपीयर्स, ठीक है। लॉग्स ऑन का मतलब आप एंटर लिख सकते हैं, एंटर मतलब होता है विंडो लॉग्स ऑन एंड अ वेलकम स्क्रीन अपीयर्स। ओपन भी कह सकते हैं लॉग्स को आप, ठीक है। बहुत सी मीनिंग है कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसके। यू कैन लॉग ऑन टू द कंप्यूटर बाय क्लिकिंग यूजर नेम एंड टाइपिंग पासवर्ड इफ असाइंड इन द टेक्स्ट बॉक्स। अब जिसमें आप लिखते हैं ना पासवर्ड, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी जब प्रैक्टिकल करवाऊंगा। ये है, उसको किसको कहते हैं बेटा? टेक्स्ट बॉक्स, इसको कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स। इस पे आप पासवर्ड लिख रहे होते हैं, ठीक है। आप टाइप करेंगे, अगर आपने पासवर्ड दिया हुआ है तो आप जाहिर है वो पासवर्ड मांगेगा। अगर आपने अकाउंट बनाते हुए पासवर्ड नहीं दिया था तो सिर्फ आप यूजर नेम पे क्लिक करेंगे तो आपकी विंडो डेस्कटॉप आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, विंडो डेस्कटॉप स्क्रीन अपीयर्स। ये सब आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा, ठीक है। पेज नंबर 31 तक हमने डे 1 कंप्लीट कर लिया। अब हम बेटा नेक्स्ट जो डे 2 है उसमें हम पहला टॉपिक है 2.1.1 डेस्कटॉप, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फिर डे 2 के बाद हम प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ तक हमारा डे 1 का काम कंप्लीट हो गया बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क फॉर डे 2। वर्क फॉर डे 2 में हमने 2 से 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं और उसके बाद हम इंशाल्लाह प्रोजेक्टर पे ये प्रैक्टिकली भी देखेंगे, डे 1 का भी काम और डे 2 का भी। डे 2 में सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है यहाँ डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप का क्या मतलब है?
डेस्कटॉप को वैसे मैंने आपको डे 1 में थोड़ा सा बताया था, डेस्कटॉप मेन वर्किंग एरिया है कंप्यूटर का, ठीक है, जहाँ पे आपने काम करना है, जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही होती है सामने, ठीक है। मैंने आपको डेस्क की एग्जांपल भी दी थी इसमें। मेन स्क्रीन ऑफ अ कंप्यूटर, जो मेन स्क्रीन है कंप्यूटर की, जो आप फर्स्ट टाइम देखते हैं जब आप लॉगिन कर लेते हैं, पासवर्ड लगा लेते हैं, एंटर कर लेते हैं, तब मेन स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर इज़ नोन एज डेस्कटॉप। आइकन्स ऑफ डिफरेंट फाइल्स एंड प्रोग्राम्स। अब इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये है कि आपको जब डेस्कटॉप आप ओपन करते हैं तो डेस्कटॉप आपके सामने आता है, तो फिर आपको कुछ आइकन्स नज़र आ रहे होते हैं। आइकन्स क्या होते हैं? आइकन्स बेटा एक छोटी सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। पिक्चर की फॉर्म में एक छोटा सा इमेज होता है जो ये बताता है कि इस जो प्रोग्राम उसने क्या करना है। मिसाल देता हूँ आपको, जैसे आपके एक आइकन होता है कंप्यूटर, माई कंप्यूटर है ना, उसके ऊपर कंप्यूटर का छोटा सा आइकन बना हुआ है, वो आइकन है, वो बता देते हैं आपको, देखने से पता लग जाता है कि ये माई कंप्यूटर है। इसी तरह माई डॉक्यूमेंट्स में उसने एक छोटा सा इमेज बनाया होता है फोल्डर का, उसके अंदर एक फाइल रखी होती है, वो किस आइकन है? माई डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। तो आइकन डिफरेंट फाइल्स के होते हैं या प्रोग्राम्स के होते हैं, ठीक है। ये हमें डेस्कटॉप पे नज़र आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी जब प्रैक्टिकली करेंगे। उसके बाद है डायलॉग बॉक्सेस। डायलॉग का वैसे मतलब क्या होता है? इंग्लिश में आपने पढ़े होंगे, डायलॉग होता है बेटा मुकालमा। अगर उर्दू में आप इसको करें डायलॉग मुकालमा कम से कम बेटा दो लोगों के दरमियान तो लाजमी होना चाहिए। दो लोगों के दरमियान जो बातचीत होती है उसको आप मुकालमा कहते हैं। अब यहाँ पे डायलॉग कंप्यूटर में कैसे आ गया? कंप्यूटर में लोग कौन है बेटा? कंप्यूटर में एक हम है यूज़र और एक कंप्यूटर है, ठीक है, दो हो गए। अब इनके दरमियान जो डायलॉग होगा, बातचीत होगी, मुकालमा होगा, वो कैसे होगा? वो होगा डायलॉग बॉक्सेस से। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप कोई प्रोग्राम सेव कर रहे होते हैं या ओपन कर या क्लोज कर रहे होते हैं और सेव नहीं किया होता आपने, तो लिखा हुआ आता है आर यू श्योर यू वांट टू क्विट, मतलब आप कंफर्म है कि आपने क्विट करना है या एग्जिट करना है। तो 3 नीचे ऑप्शन आती हैं, मैं आपको बना के भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इस तरह का डायलॉग बॉक्स होता है बेटा, लिखा हुआ आता है आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट, मैं लिख देता हूँ इधर, उन्हें आपने क्लोज करना है। आगे क्वेश्चन मार्क होता है, नीचे 3 होते हैं आपके पास बटन्स। एक होता है यस, एक होता है नो और एक होता है कैंसिल, ठीक है। ये जो आपके पास पूरा बॉक्स है इसको आप कहते हैं डायलॉग बॉक्स। ये क्या है? आपका डायलॉग बॉक्स। इससे आप यूज़र और कंप्यूटर क्या करता है? कम्युनिकेट कर रहे हैं थोड़ा सा। कंप्यूटर आपसे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट, क्या तुम्हें कंफर्म है तुमने बंद करना है ये? फिर उसके आगे 3 ऑप्शन देता है वो, यस नो कैंसिल। यस से वो बंद कर देगा, हम यस पे क्लिक करेंगे। नो से वो बंद नहीं करेगा। कैंसिल से ये वाला डायलॉग बॉक्स क्या हो जाएगा? ये ख़त्म हो जाएगा। ये नो से भी वैसे ख़त्म हो जाएगा और कैंसिल से भी ख़त्म होगा। पहले ये तीनों आते थे, अब शायद विंडोज़ में सिर्फ 2 ही आते हैं, येस और नो। पहले 3 आते थे, ठीक है। नो और कैंसिल का तकरीबन एक ही मतलब है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा ये डायलॉग बॉक्स भी हो गए। बाकी मैं आपको पहले बुक से पढ़ा दूँ इतना, फिर मैं आगे जाता हूँ। पेज नंबर 32, 2.1.1 डेस्कटॉप। द मेन स्क्रीन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ नोन एज डेस्कटॉप। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डेस्कटॉप? शॉर्ट क्वेश्चन, ये आप इतना लिखेंगे बस जो मैंने अभी पढ़ा है। द डेस्कटॉप कंटेन्स आइकन्स ऑफ डिफरेंट फाइल्स एंड प्रोग्राम्स सो अ यूज़र कैन ईजिली एक्सेस दैम, यानी यूज़र ईजिली इनको एक्सेस कर सके, ठीक है। यूज़र कैन ईजिली एक्सेस दैम। ऑल प्रोग्राम्स, विंडोज़ एंड डायलॉग बॉक्सेस ओपन ऑन द डेस्कटॉप। तमाम प्रोग्राम, विंडोज़, डायलॉग बॉक्सेस कहाँ ओपन होते हैं? जो डेस्कटॉप पे ही ओपन होता है। सब आपको डेस्कटॉप पे नज़र आ रहा होता है। इट इज़ द वर्किंग एरिया ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ये मेन वर्किंग एरिया या वर्किंग एरिया है विंडोज़ का, ठीक है। अब आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है डेस्कटॉप आइकन, स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च टूल बार, टास्क बार, नोटिफिकेशन एरिया। जहाँ पे रखा हुआ है डेस्कटॉप, इट इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप बिकॉज यू कैन एक्सेस एवरीथिंग ऑन अ कंप्यूटर एज यू डू फ्रॉम योर डेस्क। जैसे आप डेस्क से हर चीज़ एक्सेस कर लेते हैं अपनी, इसी तरह आप कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे कर लेते हैं, ठीक है। जो उसने डायग्राम दी गई फिगर 2.1.1a विंडोज़ डेस्कटॉप। नेक्स्ट है 2.1.2 स्टार्ट बटन एंड स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट बटन और स्टार्ट मेन्यू में कुछ पॉइंट्स हैं। लोकेटेड एट बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। स्टार्ट बटन कहाँ होता है बेटा? बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे, स्क्रीन के बॉटम लेफ्ट पे आप देखेंगे, जो मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे होगा स्टार्ट बटन।
होता क्या है इसमें, लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं और उसको आप कहते हैं स्टार्ट मेन्यू। जो लिस्ट ऑफ आइटम नज़र आते हैं उसको आप कहते हैं स्टार्ट मेन्यू। लिस्ट का मतलब बेटा कम से कम एक से ज़्यादा, जैसे आप घर में कोई लिस्ट बनाते हैं, मैंने ये काम करने हैं, तो वो क्या है, लिस्ट ऑफ आइटम्स। लिस्ट ऑफ आइटम्स को क्या कहा जाता है, स्टार्ट मेन्यू। मेन्यू में आप ये देखें, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपके सामने वो क्या पहले देते हैं, आपको मेन्यू देते हैं। मेन्यू में उनकी मुख्तलिफ आइटम जो फूड आइटम्स हैं उनकी वो लिखी होती हैं, तो उसमें से फिर आप डिसाइड करते हैं। तो वो लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स है, यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ आइटम्स कहें उसको, और कंप्यूटर में उसको कहते हैं स्टार्ट मेन्यू, जब आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद इसको भी पहले बुक से पढ़ लेते हैं। स्टार्ट बटन एंड स्टार्ट मेन्यू। At the bottom left corner of the screen, there is a start button. This button displays a list of items called start menu. Different versions of Windows have different start buttons. अब इसने 3 बेटा स्टार्ट बटन बताए हुए हैं डिफरेंट विंडोज़ के, विंडो 98 का, विंडो XP का और विंडो विस्टा का। सबसे लेफ्ट साइड पे स्टार्ट बटन है विंडो 98 का, इसकी अपना शेप थी, मतलब अपना एक इसका डिज़ाइन था, डिफरेंट डिज़ाइन था। स्टार्ट बटन विंडो XP ये मिडिल में दिखाया हुआ है, इसका अपना डिज़ाइन था एक, और स्टार्ट बटन विंडो 7 एंड विस्टा, इसका अपना एक डिज़ाइन था स्टार्ट बटन का, ठीक है। तीनों का डिफरेंट डिज़ाइन था, काम एक ही है, ठीक है। When a user clicks the start button, a menu appears that lets the user easily access most useful items on the computer. यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आप क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन पे, आपके पास मेन्यू की बहुत सी ऑप्शंस आती हैं। मैं आपको जब परफॉर्म करके दिखाऊंगा तब आपको ज़रा समझ आएगी कौन कौन से प्रोग्राम, काफ़ी प्रोग्राम बेटा आपके पास आते हैं, वो हम देखेंगे प्रैक्टिकली अब। When a user clicks the start button, a menu appears and lets the user easily access most यूज़फुल आइटम्स ऑन द कंप्यूटर, जो उसको चाहिए यूज़फुल है उसके लिए। स्टार्ट मेन्यू गिव्स अ कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर अंडर वन मेन्यू, मतलब एक ही मेन्यू में तमाम चीज़ें आपको वो दे देता है। स्टार्ट मेन्यू में तमाम कंप्यूटर के प्रोग्राम्स आ जाते हैं, ठीक है। पेज नंबर 33 पे डायग्राम है, आप देख सकते हैं डायग्राम में फिगर 2.1.2 स्टार्ट मेन्यू। इसमें अब आपको ये मैं आपको डायग्राम बेटा जब आप प्रैक्टिकली देखेंगे तब मैं बताऊंगा, ताकि आपके सामने होगा वो, ठीक है, वरना आपको समझ नहीं आएगी अभी ये डायग्राम, उस पर देखेंगे। उसके बाद 2.1.3 टास्क बार प्लेस एट द बॉटम ऑफ स्क्रीन के बॉटम में जो होती है ना पूरी बार, उसको आप कहते हैं टास्क बार। असल में जो स्टार्ट बटन है ये भी टास्क बार के ऊपर ही होता है, ठीक है। टास्क बार नीचे है, उसी के ऊपर स्टार्ट बटन लगा होता है। प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन के नीचे बॉटम पे, बिल्कुल बॉटम पे। स्टार्ट बटन इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, स्टार्ट बटन ये मैं बता चुका हूँ आपको। क्विक लॉन्च टूल बार, एक क्विक लॉन्च टूल बार भी होती है, मतलब आप फ़ौरन उस पर क्लिक करेंगे उस आइकन पे और आप वो प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। जो आपको ज़्यादा ज़रूरत है ना जिन प्रोग्राम्स की, आप उनको क्विक लॉन्च टूल बार में कर देते हैं। क्विक लॉन्च यानी जल्दी से आप उसको स्टार्ट कर लेते हैं, लॉन्च का मतलब यहाँ स्टार्टिंग में लें आप, ठीक है। उसके बाद टास्क बार के भी अपने कुछ होते हैं बटन, और लास्ट में उसने लिखा हुआ है नोटिफिकेशन एरिया। टास्क बार बटन में बेटा जो प्रोग्राम आपने ओपन किया होता है उसका एक बटन की फॉर्म में वो आ जाता है, वो मैं आपको भी करके दिखाऊंगा। जो प्रोग्राम मैं ओपन करूंगा उसका टास्क बार में एक बटन बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन एरिया भी हमने वैसे आगे पढ़ना है, नोटिफिकेशन आते हैं मुख्तलिफ हमारे इवेंट्स के, ठीक है। ये मैं अब आगे आपको पढ़ाता हूँ नेक्स्ट नोटिफिकेशन एरिया में। उससे पहले बुक पे आ जाएं बेटा, मैं इसलिए तेज़ पढ़ा रहा हूँ कि अभी सब चीज़ें मैंने आपको दिखानी है प्रैक्टिकली। ये ज़्यादातर चैप्टर है ही प्रैक्टिकली, आप परेशान हो कि सर इतनी जल्दी पढ़ा रहे हैं। मैं आपको बुक से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको बुक से रीडिंग भी आ जाए और हम असल काम प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी मैं आपको बता भी दूंगा, शायद आपको समझ ना आए जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे। Task bar is placed at the bottom of the screen in the Microsoft Windows. It includes start button, quick launch toolbar, taskbar buttons and notification area. Users can access start menu and different programs from start button and quick launch toolbar. User can also switch between programs and windows by clicking their buttons on the taskbar. आप switch भी कर सकते हैं एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली अभी। 2.1.4 नोटिफिकेशन एरिया। अब नोटिफिकेशन एरिया क्या होता है, एरिया एट द राइट बॉटम ऑफ स्क्रीन के राइट बॉटम में जो एरिया होता है उसको आप कहते हैं नोटिफिकेशन एरिया। अब क्या होता है इसमें, नोटिफिकेशन ऑफ इवेंट्स, नोटिफिकेशन ऑफ इवेंट्स होते हैं इसमें, ठीक है। मुख्तलिफ इवेंट्स की नोटिफिकेशन आते हैं, जैसे आपके मोबाइल पे मुख्तलिफ ऐप्स से नोटिफिकेशन नहीं आते, तो यही काम यहाँ कंप्यूटर में होता है, नोटिफिकेशन ऑफ इवेंट्स। जो काम हो रहा है इस वक्त, फर्ज करें कोई USB आपने अटैच किया, नोटिफिकेशन आ जाएगा, कोई वायरस आ गया नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें इस नोटिफिकेशन एरिया में आती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखते होंगे, डेट एंड टाइम आता है। डेट एंड टाइम भी बेटा इसी नोटिफिकेशन एरिया में आता है, ठीक है। आप चेंज भी यहाँ से कर सकते हैं वैसे इसको, डेट एंड टाइम को। उसके बाद है डिफरेंट प्रोग्राम आइकन्स।
इसके साथ कुछ और प्रोग्राम आइकन भी आते हैं, जैसे वॉल्यूम आइकन आपने देखा होगा, वॉल्यूम आइकन भी आता है, और USB का भी टेम्प्रेरी आइकन आता है। टेम्प्रेरी का मतलब आर्जी तौर पर, थोड़ी देर के लिए जब तक वो USB कनेक्ट है वो आइकन रहता है, जैसे आप USB निकाल लेते हैं कंप्यूटर से वो आइकन ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा एंटीवायरस का भी आता है आपके पास आइकन नोटिफिकेशन एरिया में। और जो आप ज़्यादा चाहते हैं कि नोटिफिकेशन एरिया में मुझे इस चीज़ का नोटिफिकेशन आए, वो आप प्लेस कर सकते हैं अपनी मर्जी से उस नोटिफिकेशन एरिया में, ठीक है। नोटिफिकेशन एरिया, the area at the bottom right on the screen is known as notification area. It is a part of the taskbar. It shows different notifications of the events that occurs in Windows. ठीक है, जो भी काम हो रहे होते हैं, इवेंट्स शो हो रहे होते हैं विंडोज़ में, वो बताते हैं। पेज नंबर 34, it also displays time and different program icons. डेट बेटा मैं आपको बता दूं, टाइम तो एग्जैक्ट नज़र आता है, लेकिन अगर आप टाइम पे जाके थोड़ा सा होवर करेंगे, माउस को लेके जाएंगे तो डेट भी आएगी। वैसे लिखा हुआ आपको सामने टाइम आता है, डेट जब आप होवर करते हैं तब आती है डेट भी लिखी, वो भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। एग्जैक्ट डेट तो जब होवर करेंगे तब आएगी, टाइम तो वैसे ही सबके सामने शो हो रहा होता है, ठीक है। डिस्प्लेज टाइम एंड डिफरेंट प्रोग्राम आइकन्स सच एज वॉल्यूम कंट्रोल, मैंने बताया आइकन्स वॉल्यूम कंट्रोल होता है, विंडोज़ फायरवॉल का भी होता है, एंटीवायरस का भी हो सकता है, etc. It also shows temporary icons such as USB device and printing. प्रिंटिंग का भी एक टेम्प्रेरी आइकन आता है, प्रिंटर का छोटा सा आइकन बना हुआ आ जाता है जब तक प्रिंट हो रहा होता है, उसके बाद वो आइकन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक डे 2 का काम कंप्लीट हुआ है। अभी हमारा टॉपिक पूरा नहीं हुआ, लास्ट टॉपिक है डेस्कटॉप आइकन्स। ये काफ़ी लेंथी है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, यानी डे 3 में। अब मैं आपको डे 1 और डे 2 का जो भी हमने काम अभी देखा है और बुक से पढ़ा है वो मैं आपको अब प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, काफ़ी चीज़ें उसमें आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो आपने अच्छी तरह इसको देखना है। मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बता देता हूँ। पहले तो शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डेस्कटॉप, ये मैं बता दिया था आपको। उसके बाद ये क्वेश्चन बन सकता है व्हाट डू यू नो अबाउट स्टार्ट बटन एंड स्टार्ट मेन्यू। आप ये लिखेंगे एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन देयर इज़ अ स्टार्ट बटन, दिस बटन डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स कॉल्ड स्टार्ट मेन्यू। यहाँ तक इसका आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा बेटा आपका टास्क बार, व्हाट इज टास्क बार या व्हाट डू यू नो अबाउट टास्क बार। टास्क बार इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन इन द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। इट इंक्लूड्स स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च टूल बार, टास्क बार बटन एंड नोटिफिकेशन एरिया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा नोटिफिकेशन एरिया, व्हाट डू यू नो अबाउट नोटिफिकेशन एरिया। द एरिया एट द बॉटम राइट ऑन द स्क्रीन इज नोन एज नोटिफिकेशन एरिया। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द टास्क बार। इट शोज डिफरेंट नोटिफिकेशन ऑफ द इवेंट्स दैट अकर्स इन विंडोज। बस इसका यहाँ तक बेटा आंसर है। अब हम यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया लेक्चर 1 कंप्लीट हुआ है, डे 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम जो प्रैक्टिकल वर्क है डे 1 का और डे 2 का वो देखते हैं। बेटा अब हम पढ़ रहे हैं विंडोज़ का स्टार्टर प्रोसीजर, तो मैं विंडो को स्टार्ट करता हूँ। ये आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है ये है मेन इसका इंट्रोडक्शन, जो इंट्रो होता है किसी भी विंडो का। ये विंडो XP है, मैंने आपको बताया था बार भी, अभी चला गया, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को ये नज़र आ रही है स्क्रीन इस वक्त सामने, ये आपका है लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक तो विंडो का नाम नज़र आ रहा है, आपकी लाइट देख रहे हैं रेड लाइट, इससे मैं आपको दिखा रहा हूँ विंडो XP। टू बिगिन क्लिक योर यूज़र नेम, इसमें फ़िलहाल 2 यूज़र नेम बने हुए हैं, हम किसी एक पे क्लिक करके उसका पासवर्ड एंटर करके फिर लॉगिन कर सकते हैं इस विंडोज़ में, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस अकाउंट पे जाके क्लिक करता हूँ, इस पर मैंने सिंगल क्लिक किया। अब आगे वो कह रहा है टाइप योर पासवर्ड। अब यहाँ पासवर्ड मैं टाइप करूँगा। ये जो पासवर्ड है ये किस में लिखा गया है, वाइट कलर का, ये आपको नज़र आ रहा है, ये है टेक्स्ट बॉक्स। ये क्या है बेटा, टेक्स्ट बॉक्स जो उसने बुक में लिखा था, इस पर आप पासवर्ड लिखेंगे। मैं पासवर्ड लिखता हूँ इस पर और उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। आप एंटर प्रेस भी कर सकते हैं या माउस से आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं इस बटन को, ठीक है। मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। ये जो बेटा आपके पास स्क्रीन आई है, ये तमाम स्क्रीन, ये है आपका विंडोज़ डेस्कटॉप। ये क्या है आपका विंडोज़ डेस्कटॉप। और साथ साथ आपको देखा है नोटिफिकेशन भी आना शुरू हो गया, ठीक है। नोटिफिकेशन भी देखिए नोटिफिकेशन एरिया में आ गया, ठीक है। ये अब आप लोग अपने सामने देख रहे हैं विंडोज़ डेस्कटॉप। अब मैं आपको बुक से भी साथ साथ बताता रहता हूँ, जो मैंने पढ़ाया था। पेज नंबर 31 तक हमने कर लिया, पेज नंबर 32 पे था डेस्कटॉप। अब हम डेस्कटॉप के तमाम जो चीज़ें पढ़ी थी वो देखते हैं। सबसे पहले हमने
पढ़ा था बेटा स्टार्ट बटन एंड स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट बटन और स्टार्ट मेन्यू आपको ये बॉटम लेफ्ट पे नज़र आ रहा है स्टार्ट, ये क्या है स्टार्ट, ये मैं आपको यहाँ से इतना भी दिखा देता हूँ। ये आपके पास क्या है बेटा स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक लिस्ट ऑफ आइटम्स जिसको आप स्टार्ट मेन्यू कहते हैं वो अपीयर होगा, ठीक है। अब आप देखें मैं माउस को इसको फ़िलहाल क्लोज कर दें, ये बाद में देखेंगे। माउस को देखें मैं स्टार्ट बटन पे लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे मैंने क्लिक करना है, लिखा हुआ भी आ रहा है क्लिक हेयर। मैं दोबारा करता हूँ, ये देखें क्लिक हेयर टू बिगिन। यहाँ पे आप स्टार्ट करें पे क्लिक करें, आप क्लिक कर दिया। ये जो आपके सामने बेटा सारा मेन्यू आ रहा है ये है स्टार्ट मेन्यू। इसमें कोई एक चीज़ नहीं है, मल्टीपल आइटम्स हैं, लिस्ट ऑफ मल्टीपल आइटम्स मैंने आपको बताया था, ठीक है। लिस्ट ऑफ आइटम इसको कहते हैं पूरे को स्टार्ट मेन्यू, ठीक है। अब आप जरा डायग्राम पे भी आए, बुक की पेज 32 द मेन स्क्रीन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ये जो उसने डायग्राम दी हुई है इसमें सबसे लेफ्ट पे आपको जो नज़र आ रहा है स्टार्ट बटन, ये मैंने आपको दिखा दिया है। स्टार्ट बटन के अंदर उसने कहा था 3 तरह के स्टार्ट बटन दिखाए थे उसने हमें, ठीक है, 3 तरह के। इस वक्त जो स्टार्ट बटन आपको नज़र आ रहा है ये विंडो XP का है क्योंकि इसमें XP इंस्टॉल हुई हुई है। उसने 98 और 7 और विस्टा का भी दिखाया था, ये आपके पास आइकन हो गया। उसके बाद अब हम देखते हैं पेज नंबर 33 पे आएँ, जो डायग्राम है वो मैं आपको बताता हूँ। डायग्राम में वो कहता है स्टार्ट मेन्यू, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद वो कहता है अ यूज़र कैन लॉग ऑफ बाय क्लिकिंग दिस बटन। ये जो बटन है आपके पास ये लॉग ऑफ, ये कौन सा बटन है लॉग ऑफ का। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप लॉग ऑफ हो सकते हैं। लॉग ऑफ से एक यूज़र लॉग ऑफ होगा फिर दूसरा लॉग इन कर सकता है अगर आपके पास मल्टीपल यूज़र्स है एक कंप्यूटर में। मैं इसको फिलहाल क्लिक कर देता हूँ। फिलहाल मैं देखें लिखा हुआ आ रहा है स्विच यूज़र लॉग ऑफ। आप स्विच यूज़र को स्विच कर सकते हैं और लॉग ऑफ मतलब इस जो अकाउंट इस पर चल रहा है इसको लॉग ऑफ भी कर सकते हैं। इसको फिलहाल मैं कैंसिल कर रहा हूँ। दोबारा स्टार्ट बटन, उसके बाद टर्न ऑफ कंप्यूटर, यहाँ से कंप्यूटर टर्न ऑफ होता है, ये मैं अभी नहीं आपको करके दिखाऊंगा। उसके बाद आपको नज़र आ रहा है उसने लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम। जी हाँ बेटा मेरी लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, मीडिया प्लेयर, नोटपैड, MSN, विंडोज मैसेंजर, ये है हमारे पास फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम। ये लिस्ट है उनकी, ठीक है, जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ। उसके बाद ऊपर जो है इस लाइन के ऊपर, ये आपको लाइन नज़र आ रही होगी, ये वाली लाइन, इस लाइन के ऊपर भी 2 आपके पास प्रोग्राम्स हैं। एक है इंटरनेट एक्सप्लोरर और एक है ईमेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक। अब ये जो है ये लिखा हुआ उसने बुक में ऑलवेज रिमेन इन स्टार्ट मेन्यू। ये जो 2 प्रोग्राम्स हैं ये हमेशा स्टार्ट मेन्यू में रहेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बिल्ट इन है इस विंडोज़ के। बाकी चीज़ें हम खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ये बिल्ट इन है, ये पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर और ईमेल, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंटली यूज हो गए नीचे वाले, ऊपर वाले हो गए जो हम हमारे पास बिल्ट इन होते हैं या जो परमानेंट इसी लिस्ट में होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम। लाइट ब्लू एरिया ऑफ द स्टार्ट मेन्यू इज़ विंडोज़ बेस्ड। अब ये जो लाइट ब्लू एरिया छोटा सा आपको ये ऊपर भी नज़र आ रहा है लाइट ब्लू, और ये साइड पे जो बार हल्की सी नज़र आ रही है जहाँ मैं लेके जा रहा हूँ रेड, ये जो है इसको आप कहते हैं, ये विंडोज़ बता रही है कि विंडोज़ का काम है, ठीक है, विंडोज़ पे हम काम कर रहे हैं। द लाइट ब्लू एरिया ऑफ द स्टार्ट मेन्यू इज़ विंडोज़ बेस्ड, ये विंडोज़ बेस्ड है। उसके बाद उसने टर्न ऑफ का बताया, वो मैंने आपको बता दिया था टर्न ऑफ कैसे करते हैं, वो भी मैं कर नहीं रहा क्योंकि आगे भी हमने और भी काम करना है। नेक्स्ट हमारे पास है टास्क बार, भी आपको मैं बता देता हूँ। टास्क बार से पहले आपको मैं पहले टास्क बार ही बता देता हूँ, सीक्वेंस ही चलते हैं। टास्क बार बेटा ये है, ये जो आपके पास बॉटम पे पूरी स्क्रीन नज़र आ रही है, ये पूरी जो लाइन है बार है, ये पूरी मैं आपको लाइट से भी दिखा देता हूँ। ये देखें ये पूरी जो मैं लाइट लेके जा रहा हूँ ये क्या है टास्क बार। इसी टास्क बार के ऊपर आपको स्टार्ट जो बटन है वो भी नज़र आ रहा है। और क्या क्या होता है इसमें टास्क बार में हमने पढ़ा था, ये नोटिफिकेशन एरिया है, एक क्विक लॉन्च आइकन है वो फिलहाल नहीं है, वो हम बाद में देख लेंगे। बाकी उसने कहा था एक टास्क बार बटन्स, वो कहाँ से आते हैं? वो बेटा आप कोई प्रोग्राम ओपन करें, फर्ज करें माई कंप्यूटर, ये जो बेटा इस वक्त ओपन हुआ आपके पास ये माई कंप्यूटर जो लिखा हुआ है ये है टास्क बार बटन, ये टास्क बार बटन है। ये तो मैंने अभी एक कंप्यूटर एक विंडो खोली है, मैं एक और खोलता हूँ, माई डॉक्यूमेंट्स भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है, माई डॉक्यूमेंट्स। अब ये देखें आप स्विच कर सकते हैं फ्रॉम वन टास्क बार बटन टू अनदर। अब मैं इस वक्त माई डॉक्यूमेंट्स पे हूँ, अब मैं यहाँ से माई कंप्यूटर पे भी जा सकता हूँ। ये माई कंप्यूटर है और ये माई डॉक्यूमेंट्स है। इन दोनों को आप क्या कहते हैं? माई डॉक्यूमेंट्स और माई कंप्यूटर को जब वो टास्क बार में आ जाएं उसको कहते हैं टास्क बार बटन्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमने देखा था, इसमें इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। इसके बाद हमने देखा था टास्क बार में स्टार्ट बटन देख लिया, क्विक लॉन्च टूल बार वो फिलहाल नहीं है, वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। टास्क बार बटन्स ये भी दिखा दिया। नोटिफिकेशन एरिया ये रह गया जो लास्ट में पढ़ा था, ये है बेटा नोटिफिकेशन एरिया। आपके पास ये नज़र आ रहा है जो मैं रेड से जिसको
बता रहा हूँ। नोटिफिकेशन एरिया में आपको टाइम नज़र आ रहा होगा, ये टाइम आ गया कंप्यूटर का। मैंने आपको बताया था कि डेट भी आती है। अब देखिएगा डेट कब आएगी। जैसे ही मैं इसको टाइम के ऊपर माउस को लेके जाऊँगा, ये देखें ये डेट भी आ गई है। आज क्या डेट है? संडे 19 जुलाई। जो आज की डेट है वो यहाँ आ गई है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपके पास आइकन्स हैं, ये सारे ये वाले आइकन्स, ये जिसको मैं रेड कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ। ये है बेटा वॉल्यूम का आइकन, ये नेटवर्क का आइकन है, ये मेरे ख्याल एंटीवायरस या इसका कोई आइकन है फायरवॉल का। ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके डिफरेंट प्रोग्राम्स के आइकन्स होते हैं नोटिफिकेशन एरिया में। जो यहाँ आइकन्स होंगे उन्हीं के नोटिफिकेशन आपको आएंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा हम चलते हैं, हमारा जो वैसे डेस्कटॉप आइकन्स नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन आपको बता देता हूँ, मैंने आइकन का बताना था आपको। ये जो बेटा आपके पास ये शेप है, नज़र आ रही है माई डॉक्यूमेंट्स की ये इमेज, ये जो पिक्चर है ये है आइकन इसका। ये माई कंप्यूटर का आइकन है, ये माई नेटवर्क प्लेसेस का आइकन है, ये रिसाइकल बिन का आइकन है। आइकन मैंने बताया था एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होता है, छोटा सा ये इमेज होता है जो हमें बता देता है इस प्रोग्राम ने क्या करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हैं, तमाम ये मिला के बनाएंगे आपको डेस्कटॉप आइकन, जो हमारा वैसे नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा अभी इसके बारे में बता दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया आज प्रैक्टिकल में, सबसे पहले हमने देखा कि विंडो स्टार्ट कैसे होती है। स्टार्ट स्क्रीन देखी थी हमने थोड़ी देर के लिए, वो आप लोग रिवाइंड करके देख लीजिएगा, वो बहुत थोड़ी देर के लिए आई थी विंडोज़ एक्सपी वाली। उसके बाद हमारे पास स्क्रीन आई जिसमें हमने लॉगिन स्क्रीन जिसको आप कहते हैं, हमने लॉगिन किया यूज़र नेम से और पासवर्ड से। जैसे हमने पासवर्ड एंटर किया हमारे पास ये विंडोज डेस्कटॉप की स्क्रीन आ गई, ठीक है। इसके बाद हमने इसके मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं डेस्कटॉप के वो देखे। हमने स्टार्ट बटन देखा, इसके अलावा हमने टास्क बार देखी, उसमें नोटिफिकेशन एरिया देखा, टास्क बार बटन्स देखे, हमने डेस्कटॉप आइकन्स देखे, और स्टार्ट मेन्यू में भी हमने एक बार और दिखा देता हूँ, ये मुख्तलिफ ऑप्शन देखिए। इसमें सारे प्रोग्राम्स आप देख लें, ये और प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे, ये सारे प्रोग्राम्स आप एक जगह से ही देख सकते हैं। विंडोज़ डेस्कटॉप ये सारे आपके प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। आप कोई भी प्रोग्राम इसमें से ओपन कर सकते हैं। हमारा पेज नंबर जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था पेज नंबर 30 से लेके पेज नंबर 34 तक हमारा प्रैक्टिकल वर्क भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें जो रह गई हैं वो हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें भी करेंगे, हम डेस्कटॉप आइकन दोबारा देखेंगे उस वक्त में जाके, ठीक है। तो हमारे पास आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट कर रहे हैं जो हमारा प्रैक्टिकल वर्क था, ठीक है। अब हम कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।